सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। Sir, सर आपकी you are आवाज नहीं not आ रही है। audible. Yeah, so there's no audio. बच्चों 1 मिनट रुकना, थोड़ा आईपैड डिस्कनेक्ट हुआ है। Okay, sir. और ये स्क्रीन शो यस सर। Yes, Yes, sir. sir. देखो बेटा, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स क्या होती है? जो हमें सिंपली रिप्रेजेंट करती है कि किसी भी मिक्सचर में कितना परसेंट सॉल्यूट है और कितना परसेंट सॉल्वेंट है। इन सभी का आइडिया हमें कॉन्सेंट्रेशन टर्म देने वाली है, अलग अलग टाइप की होती है, सभी को एक एक करके हम पढ़ने वाले हैं। अब ये सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट क्या होता है? तो बेटा कोई भी सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन सिंपली ट्रू सॉल्यूशन होता है। मिक्सचर को हम इस तरह मिक्स कर सकें कि हम देखकर नहीं बता सकते कि कितना पार्ट सॉल्यूट का है कितना पार्ट सॉल्वेंट का है, पूरा एक जैसा ही लगेगा। जैसे आपने NaCl को वाटर में डाला, क्या आप उसको देखकर बता सकते हो क्या कि वो वाटर है या फिर सॉल्टी वाटर है? नहीं देख के बता सकते No, ना। sir. दोनों ही आपको तो प्योर वाटर लगेंगे, पीने टेस्ट करने के बाद लगेगा कि अरे इसमें तो सॉल्ट था, सॉल्टी है तो, पर सर अगर है ना? नमक ज्यादा जाए तो फिर वो व्हाइटिश कलर का हो जाता है ना। नहीं बेटा, क्या बोल रहे हो? अगर क्या बोल रहे नमक हो, ज्यादा रिपीट करो। डाले तो फिर हमें व्हाइटिश कलर का हो जाता है ना, थोड़ा सा पानी। नहीं 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 होता बेटा, वो सेटल डाउन हो जाएगा, जितना भी इम्प्योरिटीज होगी तो कलर आएगा उसमें, वरना नहीं आएगा। आप सी वाटर को देख लो, सी वाटर यहाँ ऑफ कोर्स बॉम्बे का सी वाटर मत लेना, मॉलडीव्स वगैरह का लो, तो ग्लास में देखना हो तो क्लिस्टर क्लियर रहता है, उसमें कितना ज्यादा Yes, sir. परसेंट नमक रहता है ना? ठीक है सर। यहाँ बॉम्बे का मत ले लेना, नहीं तो ब्लैकिश दिखेगा, ब्राउनिश। ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या होता है? दो कंपोनेंट का मिक्सचर होता है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। पहले कभी नाम सुने इन दोनों कंपोनेंट के? Yes, सुना sir. है सर। Suna. है ना? Yes, sir. Yes, sir. सॉल्यूट कौन होता है? जो लेस अमाउंट में होता है, लेस अमाउंट में होगा तो उसको सॉल्यूट बोलेंगे, और जो लार्ज अमाउंट में होगा उसको हम सॉल्वेंट बोलेंगे। लेकिन ये वाली क्लासिफिकेशन हम तब करेंगे जब दोनों की फिजिकल स्टेट सेम हो। इफ फिजिकल स्टेट of both solute and solvent are same। जैसे एग्जांपल में बता रहा हूँ, H2O में हमने अल्कोहल डाल दी, डालते ही होंगे आप लोग, है ना? H2O मैंने ले लिया है 100 ml और ये मैंने ले लिया है 60 ml। तो सोल्यूट कौन होगा बताओ? सोल्यूट होगा अल्कोहल, क्योंकि ये कम था, Alcohol. है ना? ये कौन होगा फिर? सॉल्वेंट होगा। Sir, लेकिन बोलो। हम H2O में अल्कोहल नहीं डालते. अच्छा ठीक है, मत डालो। सर सॉल्वेंट और आकाश भी और सोल्यूट। चीता पीता है, आकाश नहीं पीता है। चलो, समझ आ गया? Yes, sir. सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट समझ आया? Yes, जो sir. कम Yes. अमाउंट में है उसको सॉल्यूट, जो ज्यादा अमाउंट में है उसको सॉल्वेंट। जैसे N2 लिख रहा हूँ मैं सर। मिला रहा हूँ, N2 एंड ऑक्सीजन को मैं मिला रहा हूँ,
ये रिएक्ट नहीं कर रहे बेटा, रिएक्ट करेंगे तो एक कंपाउंड बना लेंगे। जैसे एनवायरनमेंट में नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन दोनों ही होती है, क्या वो रिएक्ट करती है? नहीं करती ना। No, sir. रिएक्ट कर लेती तो फिर NO2 बनाने लग जाती, फिर एसिड रेन होने लग जाती, तो दिक्कत हो जाती है हमारे लिए। तो ये खुद से रिएक्ट नहीं करती, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक तो समझते हो ना? यस सर। Yes, sir. तो अगर मैं इसका 50 ग्राम लूँ, इसका 20 ग्राम लूँ, ये मिक्सचर है। क्या है ये? मिक्सचर है। रिएक्ट नहीं कर रहे हैं हम, रिएक्शन नहीं करवा रहे। एक क्लोज कंटेनर में हमने 50 ग्राम नाइट्रोजन ली, 20 ग्राम ऑक्सीजन ली, तो 20 ग्राम वाली क्या हो जाएगी? सोल्यूट। और ये कौन हो जाएगा? सॉल्वेंट। लेकिन ये रूल कब लगाएंगे? जब दोनों की फिजिकल स्टेट सेम हो। जैसे यहाँ पे दोनों लिक्विड थे। क्लियर? Sir, अगर sir, अगर फिजिकल स्टेट डिफरेंट है तो वो मैं अभी आपको बताऊंगा। तो क्या करना है, पहले ये नोट कर लो। sir, we बोलो बच्चों। sir, I am saying that what if there is 50 grams nitrogen and 50 grams oxygen, what will be solvent and बेटा what solute? दोनों को कुछ भी मान सकते हो, फिर वो आपके ऊपर है, आपको कौन अच्छा लग रहा है। ठीक है, एक सेकेंड। हेलो। आवाज आ रही है बच्चों? सर यस सर। चलो, नोट कर लिया था ना ये पूरा? सर नोट। बेटा एक स्क्रीनशॉट ले लो। चलो, अब जैसा ये बोल रहा था बेटा कि दोनों सेम हो तो क्या करें, फिर दोनों सेम हो तो फिर आपका जो मन हो वो करो। ठीक है, आपको कोई नहीं रोक सकता आपके मन की करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है, अगर दोनों की फिजिकल स्टेट डिफरेंट है तो हम सॉल्वेंट को डिफाइन कर सकते हैं। इफ फिजिकल स्टेट is different, then सर आप कुछ बोल रहे हो? सर यू आर नॉट ऑडिबल।
बच्चों 1 मिनट रुकना, नेट वापस से बंद हो गया है, मैंने अपनी लोकेशन चेंज करी है, इस वजह से दिक्कत आ रही है थोड़ी। और yes, sir. देखना बच्चों, अगर फिजिकल स्टेट डिफरेंट होती है, फिजिकल स्टेट अगर डिफरेंट है तो हम सॉल्वेंट उसको मानेंगे जिसकी फिजिकल स्टेट सेम है सॉल्यूशन जैसी। आवाज आ रही है क्या मेरी? हेलो, यस सर। यस सर। नोट करो, स्क्रीन भी दिख रही होगी अब। यस यस सर। सर। चलो, अब मैंने ये लिखा है कि जैसे हमने N2 गैस को वाटर में मिला दिया, किस में मिला दिया? वाटर में, और जो सॉल्यूशन बना है वो लिक्विड बनता है, तो ये जो वाटर होगा ना, ये हमारा सॉल्वेंट हो जाएगा जिसकी फिजिकल स्टेट सेम है सॉल्यूशन जैसी, तो फिर हमारा सॉल्वेंट बन जाएगा। अगर सॉल्यूशन जो बनता वो गैस बनता, जैसे यहाँ पर सॉल्यूशन बना में गैस, तो फिर N2 हमारा सॉल्वेंट हो जाता। बात समझे? बात समझे? यस सर। हेलो बेटा, मेरी आवाज भी कट हो रही है क्या बीच बीच में? नहीं सर, ठीक है। हाँ, नहीं कटती सर, सब प्रॉपर है। काफी धीरे नेट चल रहा है। चलो, ये समझ आ गया ना। अब हम कंसंट्रेशन टर्म स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कंसंट्रेशन टर्म है परसेंट बाई वेट, और इसको परसेंट W/W भी बोला जाता है। पहली कंसंट्रेशन टर्म है। बच्चों रेस्पॉन्स करते रहो और वीडियो ऑन रखो। यस सर। रेस्पॉन्स करते रहो, नेट थोड़ा इश्यू है मेरे साथ। ठीक है, परसेंट W/W क्या होता है देखो, ये जो अब मैं सारी कंसंट्रेशन टर्म आपको समझाने वाला हूँ ना, उसका जो ये स्टेटमेंट लिखूंगा ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब आपको अगर ये स्टेटमेंट याद हो गया तो आपको ये सारे क्वेश्चन हो जाएंगे इससे रिलेटेड। समझ रहे हो? देखो स्टेटमेंट क्या है, परसेंट W/W, इसका मतलब ये है कि द मास ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। क्या है इसका मीनिंग? द मास ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। अगर मुझे इसकी फॉर्मूला लिखना पड़े तो ऊपर भी W है, मतलब वेट ऑफ सोल्यूट, हमेशा ऊपर सोल्यूट का वेट आएगा, नीचे भी W है, मतलब वेट ऑफ सॉल्यूशन। परसेंट की जगह क्या लगा देंगे? 100 लगा देंगे। W का मीनिंग वेट है, नीचे भी W है तो उसका भी मीनिंग वेट है, ऊपर सोल्यूट का वेट, नीचे सॉल्यूशन का वेट, इनटू 100। सिंपल सा फॉर्मूला है, बार बार यूज होगा, क्योंकि जो हमें क्वेश्चन में डेटा गिवन होगा ना, वो इन्हीं के टर्म्स में गिवन होगा ज्यादातर। नोट किया? यस सर। No sir, मेरा पिछला पेज भी बाकी है सर, लिखा है। सर आप अभी के लिए उसको ना WS लिख सकते हो, सॉल्यूट के लिए छोटा S और सॉल्यूशन के लिए बड़ा S। नहीं नहीं बेटा, ऐसा नहीं लिखना है, अब ऐसा नहीं लिखना है, 1 सेकंड रुको। वो सर समझने के लिए इजी।
हेलो यस yes सर। sir, बेटा लिखना यही है, क्योंकि ये ग्लोबल नोटेशन से इनको चेंज नहीं कर सकते हम, है ना। सर मैं कभी ना कभी तो वो डब्ल्यू कट कर दूंगा बीच में, इसके लिए मैं बोल रहा था सर। बेटा वो अभी क्वेश्चन करोगे ना, आपको समझ आने लग जाएगा कि क्या दिक्कत है। ठीक है, कर दो ये रेस। हो गया यस क्या? सर। yes sir, सर मुझे पिछला पेज भी चाहिए सर। लो स्क्रीनशॉट लो जल्दी। हो गया? यस सर। देखना अब इसका मीनिंग समझाता हूँ मैं। अगर कहीं लिखा हुआ है 40% W/W NaCl, इसका मीनिंग समझना बच्चों। 40% W/W का मीनिंग क्या है? 40 ग्राम NaCl प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। क्या मीनिंग है? 40 ग्राम NaCl प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। जब भी हमें ऐसा कुछ दिया हुआ हो ना, जिसमें हमें सॉल्वेंट के बारे में नहीं बता रहा हो, तो हमेशा सॉल्वेंट क्या मानना है? हमें वाटर मानना है। पहली बात तो ये, क्योंकि वाटर क्या एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। क्लियर? तो यहाँ से क्या मैं वेट ऑफ सॉल्वेंट निकाल सकता हूँ? बोलो कैसे निकालूंगा? वेट ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है 100 माइनस वेट ऑफ सॉल्यूट 40, तो ये क्या आ जाएगा? 60 ग्राम। यस सर। हमारे पास वेट ऑफ सॉल्यूट है और वेट ऑफ सॉल्यूशन भी है, सभी के वेट आ गए, है ना। मीनिंग समझे कि 40% W/W का मीनिंग क्या है? बोलो। यस सर। अगर डेंसिटी भी गिवन है, इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज गिवन, तो हम क्या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं? कैसे निकालेंगे? वेट ऑफ यस सॉल्यूशन अपॉन डेंसिटी, इजीली निकाल सकते हैं ना। तो यस सर। सिर्फ इतना सा वो देगा क्वेश्चन में और हमें इतना सारा डेटा मिल जाएगा। समझ आया? यस सर। बोलो। क्वेश्चन सर मैं क्वेश्चन दोनों करते हैं। केजी में भी रख सकता हूँ ना, क्योंकि वो नहीं बेटा, 40% है। नहीं। केजी हमेशा में कब ग्राम में ही रखना है वो रखने का है। हमेशा ग्राम में ही रखना है। केजी में कब रखना है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। 20 ग्राम सर बट यूनिट mg। तो सेम ही रहेगा ना सर, उससे बेटा डिफरेंस सब क्या समझ पड़ेगा? आएगा, अभी जैसे जैसे हम आगे बढ़ोगे ना तो सब समझ आएगा। इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब हमें जो नोटेशंस यूज करनी है वो 100 ग्राम ही यूज करनी है। मतलब वेट ऑफ सॉल्यूशन हमें 100 ग्राम ही यूज करना है, 100 केजी यूज नहीं कर सकते। ठीक है, करने में तो कर लो, लेकिन अ, जो हम केमिकल रिएक्शंस करते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं, केजीज में नहीं बनाते। लेबोरेटरी में हम ग्राम्स में ही बनाएंगे ना। ऐसा तो नहीं है क्या 100 पता केजी सर लाया। किसी को केजी में चाहिए रहेगा। बेटा 100 केजी काफी ज्यादा हो जाता है। चलो क्वेश्चन करो। 20 ग्राम MgCl2 is dissolved in 100 ग्राम water. Calculate the percent W/W of solute. आंसर बताओ जल्दी से इसका। 20%. कितना आया? 20%। वेरी गुड, 20%। सभी का 20 आया ना? यस सर। श्रेया? yes अरे sir, वाह। बेटा ये जो 100 ग्राम दिया हुआ है ना, ये किसका है? वाटर का है, मतलब सॉल्वेंट का मास है। किसका मास है? सॉल्वेंट का। सॉल्यूट का मास अपॉन सॉल्यूशन का मास ही होता है ना। सॉल्यूशन का मास कितना हो जाएगा? 20 + 100 × 100। समझे क्या गलती की? यस सर। है ना, ये छोटी छोटी मिस्टेक्स बहुत होती हैं, तो ध्यान रखना। ये हो जाएगा 200/12%। क्लियर? Yes. चलो सेकंड हमारी कॉन्सेंट्रेशन। ये लो, ये श्रेया बोलो।
वापस समझा। बेटा आवाज कट हो गई तुम्हारी। सर वापस एक बार बताइए ना, मैं क्वेश्चन लिख रही थी तो समझा नहीं 120 से। बेटा देखो फॉर्मूला क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्यूट तो दिया हुआ है 20 ग्राम, वेट ऑफ सॉल्यूशन तो नहीं दिया हुआ है। ये क्या है, वेट ऑफ सॉल्वेंट है ना, तो वेट ऑफ सॉल्यूशन कैसा आएगा, 20 वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट, तो 20 अपॉन 120 इंटू 100। ठीक है। यस। क्वेश्चन सेकंड कॉन्सेंट्रेशन परसेंट W बाई V ऑफ सॉल्यूट। देखो इसमें ऊपर W है, मतलब इसकी डेफिनेशन क्या होगी, मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन, अब नीचे वॉल्यूम है V का मतलब वॉल्यूम, इन 100 ml सॉल्यूशन। ये काफी स्टेटमेंट काफी इंपॉर्टेंट है बेटा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, सारे क्वेश्चन इन स्टेटमेंट से ही होने वाले, फॉर्मूला इनसे कम इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट। परसेंट W बाई V का फॉर्मूला भी हम सिंपली लिख सकते हैं, ऊपर W मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट, नीचे V है मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। सिंपल है, बोलो। यस अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है 20% W बाई V NaOH सॉल्यूशन, इसका क्या मीनिंग है, इसका मीनिंग है कि 20 ग्राम तो क्या है NaOH है और 100 ml क्या है सॉल्यूशन। क्लियर क्लियर। तो वेट ऑफ सॉल्यूट हमें पता चल गया है कितना, 20 ग्राम। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमें पता चल गया कितना, 100 ml। अगर डेंसिटी गिवन है, इफ डेंसिटी इज गिवन, या फिर मैं 1.2 ग्राम पर ml ले लेता हूँ डेंसिटी, तो क्या वेट ऑफ सॉल्यूशन पता लगा सकते हैं, बोलो बोलो। Yes, sir. वॉल्यूम इंटू डेंसिटी 100 इंटू 1.2 मतलब 120 ग्राम, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट भी पता लगा सकते हैं, कितना हो जाएगा 120 माइनस 20 मतलब 100 ग्राम। तो इतना सारा डेटा अगर डेंसिटी भी गिवन है तो भी हम निकाल सकते हैं, बोलो क्लियर है। यस सर। नोट किया, Yes, sir. So No, one sir. नोट करो। सर डेंसिटी के आगे क्या लिखा था? डेंसिटी इज 1.2 ग्राम पर ml। डेंसिटी के आगे है आई और वो है ना वो। इफ हो गया। डन सर। अब देखना बच्चों, मैं परसेंट, लो स्क्रीनशॉट ले लो बेटा जल्दी, हो गया। yes. मैं परसेंट W बाई V का फॉर्मूला लिख रहा हूँ, वो क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट, सिंपली W ऑफ सॉल्यूट लिख लेता हूँ, W सॉल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, यही फॉर्मूला होता है। क्या मैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को मास अपॉन डेंसिटी लिख सकता हूँ, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को वेट ऑफ सॉल्यूशन अपॉन डेंसिटी लिख सकता हूँ क्या, यस सर, इसको वॉल्यूम का फॉर्मूला ना। इसको मैं W बाई D लिख सकता हूँ क्या, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को लिख सकता हूँ ना, तो डेंसिटी ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी,
ये डी, बोलो यस सर। सही लिखा गया? बिल्कुल सही लिखा गया, बोलो अरुण, सही लिखा ना? हाँ सर। अब देखो ये वाली चीज आपको किसका फॉर्मूला दिख रही है? क्या ये परसेंट डब्ल्यू बाई डब्ल्यू का फॉर्मूला है क्या? हाँ यस सर। यस तो ये एक हमारा नया फॉर्मूला आ गया कि अगर हमें परसेंट डब्ल्यू बाई डब्ल्यू गिवन है और डेंसिटी भी गिवन है तो हम सिंपली दोनों को मल्टीप्लाई करके परसेंट डब्ल्यू बाई वी निकाल सकते हैं। क्लियर? यस सर। यस सर। इम्पोर्टेंट साइन लगा लेना इसको भी। थर्ड, V by V percent और वॉल्यूम परसेंट ऑफ सॉल्यूट। नेक्स्ट है परसेंट V by V या V by V परसेंट। अब ऊपर भी वॉल्यूम है तो मैं लिखूंगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन, नीचे भी वॉल्यूम है, कितना ml सॉल्यूशन? 100 ml सॉल्यूशन। इस पे ध्यान देना, 100 ml ये हिडन रहता है, ये हमें खुद को पहचानना है, ठीक है? अगर फॉर्मूला हमको लिखने के लिए बोले परसेंट V by V का तो क्या लिखेंगे? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ऐसे लिखेंगे। यस सर। यस सर। कर दो इरेज, कर दो इरेज, हो गया सर नहीं सर। बेटा, थोड़ा जल्दी जल्दी लिखो, ये सिंपल वाली कंसंट्रेशन टर्म चल रही है, इसमें कुछ ज्यादा सर नोट्स भेज हार्ड दिए मैंने ग्रुप में। हाँ सर- नोट्स भी भेज दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं। सर इसी के हाँ सर, बड़ा लिस्ट तो आ में गया। ये कंसंट्रेशन टर्म्स भी इंक्लूडेड होंगे। हाँ बिल्कुल आएंगे बेटा, सैटरडे तक जितना पढ़ा दिया जाएगा सब आएगा। हो गया? यस Yes sir. अब देखना बच्चों, क्वेश्चन देखना। द वॉल्यूम परसेंट ऑफ aqueous HCl is 40% by volume if density of HCl is 1.6 gram per ml, then calculate the W by V percent of HCl in the solution। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है बेटा, देखो W by V परसेंट का क्या फॉर्मूला होता है? सिंपल है, वॉल्यूम वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, यही होता है ना। हमें क्या दे रखा है? 40% V by V दे रखा है, इसका HCl का। इसका क्या मीनिंग है? 40 ml HCl in 100 ml सॉल्यूशन, यही मीनिंग है ना? बोलो। यस अब देखो ये 100 ml सॉल्यूशन क्या है? ये 100 ml सॉल्यूशन हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। हमें क्या निकालना है? बस वेट ऑफ सॉल्यूशन निकालना है। डेंसिटी गिवन है HCl की, कैसे निकालेंगे वेट ऑफ सॉल्यूशन? वेट ऑफ सॉल्यूट क्या आ जाएगा? वेट ऑफ सॉल्यूट आ जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट, सॉरी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट 40 इनटू डेंसिटी कितनी है? 1.6, तो ये आएगी 64 ग्राम आएगा। बोलो। यस सर। तो परसेंट W बाई V कैसे निकालेंगे? वेट ऑफ सॉल्यूट अभी निकाला हमने 64 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100 सही थी इनटू 100, तो ये 100 से 100 कट 64 आंसर।
सिंपल है। Yes, sir. नोट करो। आर्या समझ आ रहा है? Yes, sir. सर अगर मैं ऑनेस्टली बोलूँ ना, आप ना सीधा क्वेश्चन लिख देते हो, सीधा आंसर लिख देते हो, मुझे क्वेश्चन रीड करने का टाइम भी नहीं मिलता, तो फिर मुझे समझ में नहीं आता कि क्या मतलब क्वेश्चन में सॉल्व कर सकता हूँ मैं, देखिए मुझे समझ आता है, बट आप टाइम ही नहीं देते समझने के लिए, ऐसा सीधा आंसर दे ठीक देते है हो। बेटा, ठीक है, मैं अब से तुम्हें क्वेश्चन सोल्व करने का दूंगा, आप खुद भी क्वेश्चन करना, ठीक है? वही नहीं होगा तो सर। मैं बता दूंगा। ओके, सर मेरा मुझे थोड़ा वो सेकंड इंटरनेट लाइन से इश्यू है ना। समझाएंगे क्या? 40% V by VH आपने जहाँ पे वहां से। हाँ देखो बेटा, मैंने मीनिंग इसके सभी के इम्पोर्टेंट बताए कि इनकी जो डेफिनेशन है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है हर कॉन्सेंट्रेशन टर्म की, ध्यान देना। परसेंट V बाई V का मतलब क्या है कि कितना वॉल्यूम प्रेजेंट है 100 ml सॉल्यूशन में, कितना वॉल्यूम सॉल्यूट का प्रेजेंट है 100 ml सॉल्यूशन में। अब इसको अगर हम सिंपली इसका मीनिंग ढूंढे ना, तो इसका मीनिंग यही है कि 40 ml HCl प्रेजेंट है 100 ml सॉल्यूशन में, ठीक है? तो यहाँ से हमें ओके वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट पता चल गया और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पता चल गया, ठीक है? हमें क्या जरूरत थी? वेट ऑफ सॉल्यूट निकालने की। हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट पता है, तो वेट ऑफ सॉल्यूट भी पता चल जाएगा डेंसिटी की हेल्प से। क्या होता है वेट ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो ये डेंसिटी इंटू वॉल्यूम कर दिया, ये वेट ऑफ सॉल्यूट आ गया। परसेंट W बाई V में सारी वैल्यूज रखी और आंसर निकाल लिया, ठीक है? ओके सर। बेटा थोड़ा इंटरनेट इशू है, इस वजह से मैं जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ, वरना फोर्थ हो नहीं पाएगा। आपके एग्जाम में एक दो क्वेश्चन ज्यादा आ जाएंगे आउट ऑफ। सर वो ठीक है, होता ही है हमारे साथ। चलो कर लिया यार, नोट कर लिया? यस सर। चलो नेक्स्ट है फोर्थ हमारी कंसंट्रेशन टर्म। इसको मैं डिफरेंट पेन से लिखता हूँ, मोलरिटी, क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म, सबसे ज्यादा यूज होने वाली कंसंट्रेशन टर्म है पूरी केमिस्ट्री में, मोलरिटी। ध्यान देना, इसकी जो डेफिनेशन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साइन लगाना। क्या डेफिनेशन है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड, या फिर प्रेजेंट लिख लो तो ज्यादा सही है, प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। यहाँ पे अब हमने क्या लिखा है? 1 लीटर लिखा है बेटा, ध्यान रखना। अब ml वाली गलियां छूट गई है, अब लीटर वाली गलियां आ गई है, ठीक है? लीटर लिखा है, वहां पे ml लिख रहे थे। अब आप बोल रहे थे कि वहां पे भी लीटर लिखे, फिर हम डिफरेंस कैसे कर पाते? तो वो छोटी कॉन्सेंट्रेशन टर्म थी, या थोड़ी अब बड़ी कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला देखो इसका, क्या फॉर्मूला होगा? इसको कैपिटल M से डिनोट करते हैं। क्या फॉर्मूला होगा? मोल्स ऑफ सोल्यूट। आवाज आ रही है मेरी? Yes, यस sir. सर। Yes, sir. आ रही है सर आप? मोल्स ऑफ सोल्यूट, ये N जो लिखा है ना मैंने बेटा, ये मोल्स का साइन है, ध्यान रखना। मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन वॉल्यूम इन सर आवाज नहीं आ रहा। सर आवाज नहीं आ रही है। अब आ रही है आवाज? Yes, sir. यस सर।
क्या मुंबई है यार, यहाँ नेट भी तो ठीक से नहीं चलता तुम्हारा। सर विरार। हाँ विरार बेटा, विरार। सर हमारा मुंबई थोड़ी ना है। स्क्रीन दिख रही है? यस यस सर। वापस से चले स्क्रीन। बेटा मोलरिटी की डेफिनेशन लिख ली थी क्या सभी ने? सर मोलरिटी की स्क्रीन बंद हो डेफिनेशन, गया सर। हाँ आ गया वापस। मोलरिटी की डेफिनेशन लिख ली थी? क्या यस थी? सर। मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। यहाँ पर ध्यान देना है, हमें 1 लीटर आया है, ठीक है। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ही हमने क्या लिखा है, इसका फॉर्मूला लिखा है, मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मतलब मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 100 नहीं करना है, ध्यान रखना। वो परसेंट वालों में मल्टीप्लाई बाई 100 करना था, यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई नहीं करना है। क्लियर, समझ गए? Yes. फॉर्मूला Yes, sir. ध्यान Yes. रहेगा, वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। जितना चाहे उतने बार वेरी इंपॉर्टेंट लिख लो, क्योंकि बार बार ये क्वेश्चन हमेशा आपको हर एग्जाम में दिखने वाले हैं इसके ऊपर। अब देखो यहाँ से क्या मैं मोल्स ऑफ सोल्यूट पता लगा सकता हूँ? मोल्स ऑफ सोल्यूट कैसे निकालूंगा? Yes, sir. मोलरिटी इनटू वॉल्यूम, यस सर। मोलरिटी इनटू वॉल्यूम, ठीक है। एक सिंपल सा फॉर्म, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर हम इसको और डीप में पढ़ेंगे। कैलकुलेट द मोलरिटी of solution containing 12 gram CH3COOH is 200 ml solution। ध्यान दो, क्वेश्चन नोट करो, सर फिर वो इन देखते हैं। 200 ml सोल्यूशन है या इज 200 ml है, 200 नहीं ml इन is इन है कि is is बेटा is, oh sorry in हाँ, in 200 ml solution। लिखा क्वेश्चन? यस सर। देखो बच्चों, मोलरिटी निकालने के लिए हमें मोल्स ऑफ सोल्यूट की जरूरत है और अरे सबसे पहले वॉल्यूम तो ऑफ एमएल को सॉल्यूशन के। कन्वर्ट करेंगे ना। हाँ वो तो कर ही लेंगे। देखो मोल्स ऑफ सोल्यूट कैसे निकलेगा? सोल्यूट ये है ना हमारा CH3COOH, है ना। यस इसका सर। ये गिवन मास दे रखा है कि गिवन मास यस दे सर। रखा है ना। यस सर तो गिवन मास अपॉन मोलर मास, अपॉन मोलर मास। इसका मोलर मास 60 होता है, याद रख लो। कुछ ग्लूकोज का याद रखो, यूरिया का याद रखो, CH3COOH का याद रखो, ये सर एक बार बार काम यूज होना। करोगे क्या, वो हम लोग हाँ को ना बेटा, कुछ ऐसा शीट बना के दे सकते हो क्या, किस चीज का क्या याद रखने का है, वो बेटा फिर बाद जो में। बार बार क्वेश्चन में फॉलो हो रहे हैं ना उनके खुद निकाल लो, याद हो जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करोगे ना तो याद हो ही जाएंगे, अरे सर हम ठीक लोग है। बहुत लेजी है, कर दो ना यार हाँ तो मतलब आपके व्हाट्सएप सारे ग्रुप काम मैं में कर डाल देना ना। देखेंगे क्या हो गया। ये 1/5 मोल्स आ गए। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 200 ml है, इसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए अपॉन 1000 कर दूंगा, ऐसे ही करूंगा ना। तो ये भी 1/5, यस सर 1/5 से 1/5 कट हो गया, तो आंसर क्या आया? 1 मोलर। सर 1 मोल या 1 मोलैरिटी? 1 मोलर, इसको अभी यूनिट लिखवाऊंगा मैं, इसको मोलर बोलते हैं, MOLAR, मोलर। समझे? यस सर सर। मोलर sir. मास क्या है CH3COOH का? 60 है बेटा, 60। CH3COOH मोलर मास निकाल सकते हैं ना, 2 कार्बन है, 12 × 2 प्लस 4 हाइड्रोजन है, 28 प्लस 2 ऑक्सीजन है, 32, 28 प्लस 32 60 हो गया। यस सर।
देखो अब यूनिट इसकी क्या सर होती नहीं है? स्क्रीनशॉट लेना सर। स्क्रीनशॉट लेने में भी तुम सबसे पीछे रहते हो क्या? उस बच्चे लिख लेते हैं तब तक तुम्हारा स्क्रीनशॉट नहीं निकलता है। सर लिख रहा है। अब लिख लिया? हो गया सर, लिख रहा रहता हूँ ना तो इसलिए नहीं लेगा हम्म। स्क्रीनशॉट, फिर जब लास्ट में लेना होगा। यूनिट देखो, यूनिट क्या है इसकी? ऊपर तो मोल्स है, इसकी मोल, और नीचे क्या है? लीटर। तो यूनिट क्या हो जाएगी? मोल मोल पर लीटर। पर लीटर, जिसको हम मोलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोलर, जिसको कैपिटल एम से डिनोट करेंगे। क्वेश्चन देखो, कैलकुलेट द मास ऑफ NaOH required to prepare 500 ml of 4 molar aqueous NaOH solution. के बाद क्या? 500 ml of 4 molar aqueous NaOH solution. 4 molar है। लिखा? यस सर। Yes, sir. अब देखो बेटा, हमें क्या निकालना है? मास ऑफ NaOH। हमें क्या क्या दिया हुआ है? एक तो मोलरिटी गिवन है 4 मोलर, और एक वॉल्यूम गिवन है। तो हम क्या मोल्स ऑफ NaOH निकाल सकते हैं क्या? मोल्स ऑफ NaOH कैसे निकालेंगे? मोलरिटी इनटू वॉल्यूम। बोलो, यस सर। मोलरिटी कितनी है? 4। वॉल्यूम कितना है? 500 डिवाइड बाई 1000, तो 1/2, राइट? यस सर। लीटर में लेना है ना, क्योंकि ये ml में, लीटर में लेना है। तो कितना आंसर आ जाएगा? मोल्स ऑफ NaOH 2 आ गए। तो वेट ऑफ NaOH निकाल सकते हैं फिर। कैसे? मोल्स इनटू मोलर मास। मोलर मास ऑफ NaOH कितना होगा? बताओ। 40। तो क्या आ जाएगा? 80 ग्राम हमारा आंसर आ जाएगा। सिंपल है, यस सर। Yes, नोट sir. करो। किया क्या नोट? नोट कर लिया। अब देखो, नेक्स्ट है रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोलारिटी। मोलरिटी को किस किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मोलरिटी, और यहाँ पे अलग अलग टर्म्स लिख रहा हूँ। मोलर अगर लिखा हुआ है तो उसका मतलब है मोलरिटी हमारी 1 मोलर है। सेमी मोलर का मीनिंग क्या होगा? सेमी मोलर का मीनिंग होगा m/2। मतलब हमारी मोलरिटी कितनी है? 0.5 मोलरिटी है। डेसी मोलर का मीनिंग क्या होगा? डेसी मोलर होगा m/10। इसी तरह से सेंटीमोलर का मीनिंग क्या होगा? m/100। और मिली मोलर का मीनिंग क्या होगा? मिली मोलर का मीनिंग होगा m/1000। नंबर 1000। ठीक है, ये रिप्रेजेंटेशन है अलग अलग मोलरिटी की। मोलर अगर किसी ने लिख दिया कि NaOH की मोलरिटी मोलर है, मोलर का मतलब उसकी मोलरिटी कितनी है? 1 मोल। ठीक है, सेमी मोलर का मतलब क्या है? m/2। डेसिमल का m/10, m/100, m/1000। सर उसके समझ आगे नहीं जाओगे? जाता क्या? माइक्रोमोलर, फेम्टोमोलर ऐसा कुछ नहीं 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 होता? बेटा, नहीं बेटा, नहीं, अभी तक तो नहीं गया। हो गया?
क्वेश्चन नोट करो, देखो। कैलकुलेट द मोलरिटी of 75% W by W NaOH solution. Density is 1.6 gram per ml. क्वेश्चन समझो, नोट करो और बताओ मुझे। सर डेंसिटी किसका डेंसिटी है? NaOH का है ना? सॉल्यूशन का लिखा गया। यस सर। देखो बेटा, मैंने आपको बार 25% बोला है, आंसर आ भी गया, मोलरिटी आ गया। नहीं सर, आंसर नहीं बोल रहा, वो मैं बस बता रहा था वो कैसे फाइंड। हाँ नहीं, ऐसे नहीं करना है। 75% W by W का क्या मीनिंग? 75 ग्राम NaOH और 25 ग्राम। हेलो, हाँ देखना बच्चों, पर 75% W by W का मीनिंग क्या है? 75 ग्राम NaOH इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, यही मीनिंग है। यस सर। हमें क्या चाहिए मोलरिटी के लिए? हमें चाहिए मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये चाहिए ना, राइट? मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालेंगे? देखो ये सॉल्यूट था हमारा, इसका गिवन मास दिया हुआ है, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे आ जाएंगे? 75 अपॉन 40। मोल्स ऑफ सॉल्यूट आ गए क्या? बोलो। सर 1.875। हाँ, वो पॉइंट्स में आ जाएंगे। वेरी गुड, पॉइंट्स में अभी निकालने नहीं। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालोगे? वेट ऑफ सॉल्यूशन अपॉन डेंसिटी। डेंसिटी कितनी है? 1.6। बट ये जो वेट आएगा ये ग्राम में आएगा ना, सॉरी वॉल्यूम में आएगा ना, जो वॉल्यूम आए। वेट अपॉन डेंसिटी ml में आया ये, तो इनटू 1000 भी कर दूंगा मैं। बोलो सही है? सही है ना? यस सर। तो देखो ये पॉइंट भी हटा दिया मैंने, 1000 से 1000 कट हो गया, तो ये कितना आ गया? 1/16। क्लियर? क्लियर? गई ना दिमाग में क्या किया है? एक बार फिर से एक्सप्लेन मल्टीप्लाई करो बाय ना। 1000 क्यों किया सर? नहीं सर, नहीं गया। वेरी गुड। देखो बेटा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालेंगे? मोल्स ऑफ सॉल्यूट, हमारे पास वेट ऑफ सॉल्यूट है, पूरा अच्छे से लिखता हूँ मैं। वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ऐसे ही निकालते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो वेट ऑफ सॉल्यूट कितना था? 75 अपॉन 40 उसका मोलर मास। तो ये तो आ गया हमारा क्या क्या है ये? मोल्स ऑफ मोल्स। सॉल्यूट आ गई। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? वेट ऑफ सॉल्यूशन अपॉन डेंसिटी। वेट ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम है, डेंसिटी 1.6 है, ये ml में आएगा ना। ml को लीटर में कन्वर्ट करूंगा तो इसको अपॉन 1000 कर दूंगा, इस तरह से। बोलो यस हाँ या सर। ना? यस सर। ये पॉइंट हटेगा तो जीरो ऊपर आएगा, 1000 से 1000 कट, तो ये कितना आ जाएगा? 1/16 लीटर। मोलरिटी के लिए क्या चाहिए? मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो होता है 75/40 अपॉन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो ये इनटू 16 हो जाएगा। होगा कि नहीं? यस सर। सर 4 से 30। 10 टाइम्स, 4 से ये 4 टाइम्स, ये आ जाएगा 300/10,
तो 30 मोलर आंसर। सिंपल है क्या? यस हाँ सर। सर समझा। नोट करो जल्दी। क्वेश्चन तो नोट कर लिया था ना सभी ने? पिछला पेज भी दिखाया सर क्वेश्चन के लिए। अरे अभी तक क्वेश्चन ही नोट नहीं किया। मैं तुमसे पूछता तब वो जब आप क्वेश्चन नोट कर लेते हो गया? सर समझ में आ यश गया। कर लिया नोट? चले आगे। हाँ सर। yes sir, अब देखो बेटा, एक डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूं मैं मोलरिटी का। क्या फॉर्मूला है? 10 इंटू डेंसिटी इंटू परसेंट W/W अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। क्या है ये फॉर्मूला? 10 इंटू डेंसिटी इंटू परसेंट W/W अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। सर ये मोलारिटी का फॉर्मूला है। हाँ ये मोलरिटी का, ये जो कैपिटल एम है ना, ये मोलरिटी है। ये वाला जो एम है ना, ये सॉल्यूट का मोलर मास है। अब मुझे बताओ, डेंसिटी इंटू परसेंट W/W को मैं परसेंट W/V भी लिख सकता हूँ ना? हाँ सर। यस सर। तो ये हमारा दूसरा फॉर्मूला आ जाएगा मोलरिटी का। मतलब जो अभी हमने सर किया वो फॉर्मूला डायरेक्ट डिराइव भी हम कैसे? डिराइव भी कर लेते हैं। देखो ध्यान देना। सर क्या बोल रहे हो बेटा, बोलो। सर डी इंटू परसेंटेज वेट बाय वेट कैसे होएगा? वेट बाय वॉल्यूम, क्योंकि डी आप बाय देखो, डब्ल्यू तो जो हमारा मोल्स ऑफ सॉल्यूट था वो क्या था? वेट ऑफ सॉल्यूट, जो कि यहाँ आ गया, अपॉन यस। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट जो कि अपॉन में चला गया, हाँ राइट। इनटू 100 कर देते परसेंट W/W में, ऐसे ही यस। लिखते थे ना, 75 अपॉन 100 इंटू 100, ऐसे ही करते थे तब जाके ये होती थी। यस सर। हाँ सर। एक मिनट। है ना, ऐसे ही होता था। तो हाँ अगर सर। मैं परसेंट मुझे W/V का मीनिंग बता दो आप। तो परसेंट W/V का मीनिंग, परसेंट W/V का मीनिंग होता है वेट ऑफ वेट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट। सॉल्यूट प्रेजेंट इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो अगर मैं इसमें परसेंट W/ सॉल्यूट में मोलर मास ऑफ सॉल्यूट को भी कर दूं, क्या कर दूं? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट को मैं कर दूं, तो वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट तो क्या आ जाएंगे? मोल्स आ जाएंगे, यस राइट, सर। है ना। और हाँ वॉल्यूम को मैं यहाँ पे लिख दूं ऊपर ही। क्लियर? यस क्लियर सर। है ना। इनटू 10 में इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर क्या था हमारा, यहाँ पर हमारा ml में आने वाला था वॉल्यूम। तो अपॉन 1000 करता तो ऊपर इंटू 1000 हो जाता, होता कि नहीं होता? यस हाँ सर। इंटू 1000 हो जाता, 100 से 1000 कट हो जाता तो ओनली 10 बचता, बचता ना। यस सर। हाँ मतलब देखो, ये वेट और सोल्यूट, मैं अब इसमें वैल्यू रख देता हूँ। जैसे 75% W/V दे रखा है हमें, तो ये 75 वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100 ml मानूंगा, अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट, मोलर मास ऑफ सोल्यूट जो भी है वो NaOH का 40 है, इनटू 1000 करता। मैं यहाँ पे 1000 क्यों करता? ml को ml में कट करने के लिए। तो ये 100 से 1000 10 टाइम्स करता। तो ये क्या हुआ? परसेंट W/V जो कि 75 दे रखा था इंटू 10 अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट, यही बचा है ना। यस सर। समझ गए कैसे डिराइव किया? हाँ एक और बार बताऊं क्या? बच्चों समझ नहीं सर आया? समझ गया।
ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेटा, क्वेश्चन हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं इसकी हेल्प से, जैसे एक क्वेश्चन करते हैं। सर इसके पहले वाला slide, ये लो, सर इसके ये लो, इसके भी पहले। नहीं, इसके आगे। चलो एक डायरेक्ट करके देखते हैं। कैलकुलेट द सर मोलरिटी। पहले वाला अभी बताता हूँ बेटा, पहले क्वेश्चन देखो। 19.6% W/V(H2SO4). मोलरिटी का फॉर्मूला होता है 10 इंटू W/V, कितना दे रखा है 19.6, अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट ऑफ H2SO4 कितना है 98। तो ये इससे 0.2 टाइम्स कट जाएगा, मोलरिटी कितनी आ जाएगी 2 मोलर। ये तो हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला था बेटा। अगर हमें फॉर्मूला याद नहीं आता है तो कैसे करना है वो समझना। ये नोट करो पहले। नोट। Yes, sir. Yes, sir. देखो बच्चों समझना, क्रेश इधर देखो। %19.6 W/V का क्या मीनिंग है? 19.6% W/V का मीनिंग है कि वेट ऑफ सॉल्यूट कितना दिया हुआ है। वेट ऑफ सॉल्यूट दे रखा है 19.6 ग्राम, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है 100 ml। 100 ml. बोलो क्लियर है? Yes, sir. sir. Yes, क्लियर है sir. ना? अब देखो, अब वेट ऑफ सॉल्यूट से क्या मैं मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकाल सकता हूँ? कैसे? 19.6 डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ H2SO4 98, तो ये आ जाएगा 0.2। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जिसको बोल रहा था, क्या मैं उसको 0.1 लीटर बोल सकता हूँ? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो मोलरिटी क्या आ जाएगी? 0.2 अपॉन 0.1, तो 2 मोलर। तो दोनों तरह से क्वेश्चन समझ आने चाहिए आपको। अगर आपके बेसिक आपको ज्यादा इजी रहेगा हमेशा याद रखने के लिए, लेकिन अगर आप थोड़ा रोट लर्निंग में एक्सपर्ट हो, रटने में ज्यादा एक्सपर्ट हो, तो फिर वो फॉर्मूला जरूर याद करो। ठीक है? Yes, sir. कर लिया नोट? No, sir. Take a second, sir. हो गया? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है मोलरिटी ऑफ डाइल्यूशन। मोलरिटी डाइल्यूशन का मीनिंग समझते हो? डाइल्यूशन क्या होता है Yes, कि sir. हम सॉल्वेंट को और ऐड कर रहे हैं। जैसे कोई अल्कोहल मिला रहा है वाटर में, वो थोड़ा सा ज्यादा कड़वा बन गया, तो हम क्या करेंगे? बेटा थोड़ा पानी मिलाओ, ऐसा ही करते हैं ना। Yes, तो उसमें क्या किया हमने? वाटर को मिलाया नहीं मिलाया, वो थोड़ा सा बिटर हो गया, तो वो क्या कर दिया हमने? डाइल्यूट कर दिया। क्या कर दिया? डाइल्यूट। Dilute. Dilute. तो अगर किसी भी सॉल्यूशन में हम सॉल्वेंट को ऐड करते जा रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? डाइल्यूशन बोलेंगे। बात समझ आई क्या? yes, sir. बात समझ आई? अगर हमने सॉल्वेंट को ऐड किया तो उसको हम डाइल्यूशन बोलेंगे। अब डाइल्यूशन से क्या डिफरेंस आने वाला है मोलरिटी में, वो देखते हैं। नोट क्या है ये? No, sir. 1 मिनट सर। कर लिया सर। अब
अब ध्यान देना, देखो बेटा, मोलरिटी का फॉर्मूला होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। डाइल्यूशन से किस किस में चेंज आने वाला है ये समझना। क्या मोल्स ऑफ सॉल्यूट में चेंज आएगा क्या? हम सॉल्यूट को तो चेंज नहीं कर रहे ना, हम तो सॉल्वेंट के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं ना, सॉल्वेंट के साथ छेड़छाड़, Yes, sir. है ना? Yes, Yes, sir. sir. तो मोल्स और सॉल्यूट तो सेम रहने वाले। जैसे मैंने मान लो कि 5 मोल NaOH डाल रखा है 100 ml वाटर में, किसमें? 100 ml H2O में। अब मैं थोड़ी देर में 100 ml H2O और ऐड कर देता हूँ, तो क्या 5 मोल 10 मोल बन जाएंगे क्या NaOH के? No, sir. नहीं sir. नहीं बनेंगे ना, ये तो कांस्टेंट रहेंगे, ये तो कांस्टेंट रहेंगे। मतलब मोल्स और सॉल्यूट तो क्या है, कांस्टेंट है। वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा क्या? वॉल्यूम तो इंक्रीज हो जाएगा ना, पहले 100 ml था, 100 ml और मिला दिया तो 200 ml वॉल्यूम हो गया सॉल्यूशन का, हो गया ना? Yes, हुआ sir. कि नहीं हुआ? Yes sir. तो Yes, ये क्या sir. है, ये इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अब ये इंक्रीज होगा तो मोलरिटी क्या होगी, डिक्रीज होनी चाहिए ना, होगी कि नहीं? Yes, sir. वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज हो रहा है तो Inversely मोलरिटी को proportional. डिक्रीज होना चाहिए, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। समझ आया? तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं ऑन डाइल्यूशन वॉल्यूम इंक्रीजेस, हम लिख सकते हैं ऑन डाइल्यूशन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन increases and molarity decreases। लिखते हैं क्या? सही लिखा क्या मैंने? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. अब मेरे पास सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट है, मैं सॉल्यूट के मोल्स को बोल रहा हूँ N1, वॉल्यूम को बोल रहा हूँ V1 और मोलरिटी को बोल रहा हूँ M1। अब मैंने क्या किया, इस सॉल्यूशन में डाइल्यूशन कर दिया। क्या कर दिया? डाइल्यूशन। डाइल्यूशन करने के बाद जो वॉल्यूम बना उसको मैं बोल रहा हूँ V2, जो मोलरिटी आई उसको M2 और जो बोल रहा हूँ मोल्स बोल रहा हूँ उसको N2। अभी भी सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों ही प्रेजेंट रहेंगे। ये था बिफोर डाइल्यूशन और ये था सर आफ्टर नंबर ऑफ डाइल्यूशन। मोल्स को तो हम n ही ले सकते हैं ना, क्योंकि वो तो कांस्टेंट हाँ रहेगा। वही मैं बोल रहा हूँ, वही मैं अभी करने वाला हूँ बेटा। अब मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, बिफोर डाइल्यूशन जो मोल्स थे वो आफ्टर डाइल्यूशन होने वाले हैं? बोलो Yes. बोलो, ऐसा लिख सकता Yes, हूँ sir. क्या? N1 इक्वल टू N2। अब मैं मोल्स बिफोर डाइल्यूशन का क्या फॉर्मूला लगाऊंगा? मोल्स बिफोर डाइल्यूशन का फॉर्मूला लगाऊंगा मोलरिटी इनटू वॉल्यूम, M1 इनटू V1 लगाऊंगा ना, यही फॉर्मूला होता है मोलरिटी इनटू वॉल्यूम। तो Yes, ये sir. इक्वल टू किसके होंगे? मोलरिटी आफ्टर डाइल्यूशन, सॉरी मोल्स आफ्टर डाइल्यूशन, जो कि क्या है M2 इक्वल टू V2। बोलो हाँ, हाँ सर। बोलो। Yes, sir. तो Yes, ये sir. हमारा डाइल्यूशन का फॉर्मूला हो गया। क्या है? M1 V1 इक्वल टू M2 V2। समझ आ गया? Yes, sir. नोट करो। Sir, note कर लिया. है ना? अब क्वेश्चन देखो। सर नहीं हुआ था। लो बेटा जल्दी करो। सर कैमरास बंद है। बेटा आज मेरा खुद का कैमरा बंद है यार। अच्छा चालू है क्या मेरा कैमरा? मेरा इंटरनेट नहीं चल रहा है, इस वजह से मैंने आज छूट दे दी।
सर ऐसा तुम- नहीं कर सकते सर, आप मेरा तुम कैमरा किसको ऑन देख है। रहे हो लेकिन? सॉरी है सर। आकाश, कैमरा बंद है, किसका कैमरा बंद है? हो गया क्या? है कई सारे। हो गया। Yes, sir. यस सर। क्वेश्चन देखो, वॉट वॉल्यूम, काफी सिंपल क्वेश्चन आते हैं बेटा इस कॉन्सेप्ट से। वॉट वॉल्यूम ऑफ 10 मोलर HCl should be diluted to obtain 2 liter of 5 molar HCl। ये क्वेश्चन नोट करने के बाद ये वाला क्वेश्चन नोट करना, हाउ मच वाटर should be added to 200 ml of a 4 molar NaCl solution such that its molarity becomes semi-molar। सर फर्स्ट वाला का आंसर 1 लीटर है क्या? वेरी गुड बेटा, सही आंसर है। सेकंड क्वेश्चन लिखो, दोनों क्वेश्चन नोट कर लो ना बच्चों, तब बताना, फिर सॉल्व करते हैं अपन। किया? सर सेकंड क्वेश्चन नोट Yes, कर sir, रहे हैं, कर फर्स्ट वाला लिया। हो गया। अब देखो फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखना, इसमें वो पूछ रहा है, सब ध्यान इधर दो बच्चों। व्हाट वॉल्यूम ऑफ 10 मोलर HCl, मतलब M1 की वैल्यू हमें क्या दे दी है, 10 मोलर। V1 हमसे पूछ ही रहा है, V2 की वैल्यू दे रखी है 2 लीटर, M2 की वैल्यू दे रखी है 5 मोलर। तो M1 V1 मतलब मैं डायरेक्ट V1 निकाल सकता हूँ, M2 V2 2 into 5/10, तो ये आ जाएगा 1 लीटर। सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन था, सेकंड क्लास का क्वेश्चन है ना। यस सर। यस सर। सेकंड क्वेश्चन रीड करो और इसका आंसर बताओ, या आप करो और आंसर बताओ जल्दी। 0.4 लीटर। गलत आया बेटा, ठीक से करो बेटा। वो पूछ रहा है हाउ मच वाटर शुड बी एडेड टू 200 ml ऑफ अ 4 मोलर NaCl, मतलब हमें M1 की वैल्यू दे रखी है 4 मोलर, V1 दे रखा है 200 ml, M2 दे रखा है क्या, M2 बिकम सेमी मोलर। सेमी मोलर का क्या हाँ मीनिंग है, सर। M/2 यस मतलब सर। 0.5 मोलर लिख सकता हूँ ना ऐसा, 0.5 Yes. मोलर। V2 निकालना है हमें, तो V2 क्या हो जाएगा बताओ, V2 हो सर जाएगा M/2 4 into 0.5। सर M/2 0.5 कैसे होगा सर, M4 है ना 0.2 तो 0.2 सॉरी, M/2 0.5 ही तो होगा बेटा। सेमी मोलर का मीनिंग बता रहा हूँ मैं, सर सेमी मोलर। कैसे सर, वो M तो 4 है ना, तो 4/2 तो 2 होगा। सेमी मोलर का मीनिंग क्या होता है, M/2 मतलब इसकी मोलरिटी 0.5 मोलर है, समझे, बूझे, बूझे कि नहीं नहीं बूझे? सर, नहीं पूछा। हाँ सर बुझा। अरे बेटा, ये M1 अलग है, M2 अलग है। M1 जो 4 मोलर थी उसको वो बोल रहा है सेमी मोलर हो जाए, मतलब 0.5 मोलर हो जाए। कितना डाइल्यूशन करे, कितना पानी मिला है, समझे, अच्छा, सेमी मोलर का मतलब ही मीनिंग ही। 0.5 हाँ है। हाँ, अगर मेरे को डेसी मोलर बोलेगा तो 0.1 मोलर, सेंटी मोलर बोलेगा तो 0.01 मोलर, मिली मोलर बोलेगा तो 0.001 मोलर।
यही मीनिंग है, समझ सर आया? वो इसको शायद सेंटीमीटर किलोमीटर के साथ ऐसा ये कर रहा होगा, थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा होगा। बेटा ये इम्पोर्टेंट है बेटा, जितना भी आज की क्लास में पढ़ा है ना सब इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना, इम्पोर्टेंट साइन हाँ, लगाओ इस पे, समझ गए आप? तो V2 क्या आ जाएगा? आप V2 आ समझा सर। जाएगा हमारा 0.5 को मैं 1/2 लिख दूं, 1/2 तो 2 ऊपर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 1600। क्या ये आंसर होगा क्या? No, so 1.6. नहीं, ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि वो क्वेश्चन में पूछ हाउ मच वाटर शुड बी एडेड टू 200 ml, मतलब 200 ml में कितना वाटर मिला है कि उसकी मोलरिटी 0.5 मोलर हो जाए। तो वाटर एडेड कैसे निकालेंगे? वाटर एडेड जितना हमारा V2 आया है उसमें से V2 minus 200 V। को, तो ये क्या आंसर आ जाएगा? 1400 ml, ये आंसर होगा। समझ आया क्वेश्चन क्या बोल रहा था? हाँ सर, लीटर्स में नहीं लिखना है। लीटर्स में भी बेटा वो हमारे फॉर उसमें ऑप्शंस पे डिपेंड करता है ना, इसको चाहे आप लीटर में लिख लो, लिखना तो हमारे ऊपर है ना, तो वैल्यू गलती तो से चेंज। 1600 को ही करना। ठीक है, ध्यान रहेगा। ये देखो छोटी छोटी गलतियां करके आ जाते हैं, वहां पे एक ऑप्शन 1600 ml भी होगा, ध्यान देना 1600 ml भी होगा, लेकिन यहाँ पे बच्चे गलती करके आ जाएंगे। यहाँ पे हमें 200 ml में कितना वाटर मिला है कि 1600 ml हो जाए, ये पूछ रहा है वो, तो 1400 ml मिलाना होगा ना। यस सर। यस सर। क्लियर? तो अभी मोलरिटी का 50% पार्ट कंप्लीट हुआ है बेटा, इसके बाद कुछ मोलरिटी और बाकी है जो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में कंसंट्रेशन टर्म को खत्म करेंगे। ठीक है, यस सर। ओके सर। रिवीजन करके आना, जितने भी हमने 4 कंसंट्रेशन टर्म पढ़ ली है, चारों के फॉर्मूले, और वो जो 2 स्पेशल फॉर्मूले लिखवाए थे मोलरिटी के, 10 into डेंसिटी into % W/W अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, और 10 into % W/V अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ये वाले फॉर्मूले याद करके आने। क्लियर? यस सर। यस सर। यस सर। चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। क्या दिखाऊं बेटा? थैंक यू सर। बाय सर। नेक्स्ट पेज। ओके सर, आप पीडीएफ भेजते हैं। हाँ मैं PDF भेज। ओके बाय। बाय थैंक यू सर। सर। थैंक यू बाय सर। Bye, हैव sir. अ नाइस Thank डे you, sir. सर। Have a nice day, थैंक यू sir. सर।